जय हिंद फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज पर। आज की इस टेस्ट सीरीज में हम लोग बात करेंगे 15 सितंबर 2022 पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज का सवाल है, पहला सवाल है, जल में घुलने समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, दुर्बल अम्ल उत्पन्न करते हैं। दुर्बल अम्ल उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका का व्यापारिक नाम क्या है? सिरका का व्यापारिक नाम एसिटिक अम्ल। सिरके का व्यापारिक नाम क्या है फ्रेंड्स? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक एक विज्ञान है जो किससे संबंधित है? तो निम्न तापमान से। क्रायोजेनिक संबंधित है किससे? निम्न तापमान से। एसिटिक अम्ल की बात करें फ्रेंड्स, तो एसिटिक अम्ल के सूत्र होते हैं CH3 COO और H। एसिटिक अम्ल के सूत्र होते हैं फ्रेंड्स CH3COOH। उसके बाद प्रकाश तरंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था फ्रेंड्स? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे हुइगेन्स ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हुइगेन्स ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो विद्युत इस्त्री में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि अभ्रक ताप और विद्युत दोनों के कुचालक हैं। अभ्रक जो है फ्रेंड्स, ताप और विद्युत दोनों के कुचालक हैं। नेक्स्ट छठा प्रश्न है हमारा, किसी धातु के पृष्ठ के प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश के किस गुण पर निर्भर करती है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रकाश के जो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश के किस गुण पर निर्भर है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, तीव्रता पर निर्भर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलाडोना बेलाडोना नामक औषधि जेट्रोफा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, पत्ती से। सीधे याद रखना है, बेलाडोना किससे प्राप्त होते हैं? तो पत्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे मिथाइल एसीटेट। सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, मिथाइल एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न, फ्रेंड्स तने का कार्य क्या है? तो तने का कार्य है संवहन करना, उसके बाद संग्रह करना, शाखाएं तथा पत्ती उत्पन्न करना। शाखाएं तथा पत्ती उत्पन्न करना, ये सब जो है तने का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में प्रचुर मात्रा में शैवाल खाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? तो जो शैवाल खाए जाते हैं फ्रेंड्स जापान में, उससे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। जापान में जो शैवाल खाए जाते हैं फ्रेंड्स, उससे क्या प्राप्त होते हैं? तो उससे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, वह किरण जो न्यूट्रॉन के टूटने से बनते हैं तथा प्रकाश के वेग के बराबर होते हैं, उससे क्या कहते हैं? तो बीटा किरणें कहते हैं उसे फ्रेंड्स, बीटा किरणें। जो प्रकाश के वेग के बराबर होते हैं, बीटा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो वायरस कहते हैं। जीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है फ्रेंड्स वायरस। वायरस जो है कभी निर्जीव की तरह भी कार्य करते हैं और कभी जीव की तरह भी कार्य करते हैं। तो वायरस को जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। वायरस की बात करें फ्रेंड्स, तो वायरस की खोज इवानो विस्की ने की थी। वायरस की खोज इवानो विस्की ने की थी। इवानो विस्की ने की थी फ्रेंड्स। वायरस की खोज किसने की थी? तो इवानो विस्की ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डाई स्टेज एंजाइम किसका पाचन करते हैं? तो डाई स्टेज एंजाइम जो है फ्रेंड्स, ये स्टार्च का पाचन करते हैं। डाई स्टेज एंजाइम जो है फ्रेंड्स, ये स्टार्च का पाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, पहला ग्रह नामक रोग किसकी कमी से होते हैं? पहला ग्रह नामक रोग जो है फ्रेंड्स, किसकी कमी से होते हैं? तो नियासिन की कमी से होते हैं। पहला ग्रह नामक रोग किससे होते हैं फ्रेंड्स? तो नियासिन की कमी से। नियासिन की बात करें फ्रेंड्स, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स? नियासिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, मरासमस बीमारी किसकी कमी से होते हैं? तो मरासमस नामक बीमारी प्रोटीन की कमी से होते हैं फ्रेंड्स। मरासमस नामक बीमारी किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन की कमी से होते हैं। प्रोटीन की बात करें फ्रेंड्स, तो प्रोटीन जो है ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मरासमस बीमारी मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मांसपेशियों को। मरासमस बीमारी मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं। मांसपेशियों की बात करें फ्रेंड्स, तो मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। मायोसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। मायोसिन नामक प्रोटीन मांसपेशियों में पाई जाती है। इंसुलिन इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित करते हैं होता है। किससे स्रावित होते हैं फ्रेंड्स? तो इंसुलिन का स्रावन लैंगरहैंस ग्रंथि से होते हैं, जो अग्नाशय में पाए जाते हैं। लैंगरहैंस ग्रंथि से होते हैं इंसुलिन। इंसुलिन की बात करें फ्रेंड्स, तो इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज फ्रेंड्स बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे फ्रेंड्स हमारे, सूर्य के निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण क्या है? तो हाइड्रोजन का फ्यूजन। हाइड्रोजन के फ्यूजन की वजह से ही सूर्य के प्रकाश निरंतर ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। हाइड्रोजन का फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठा सोना किसे कहा जाता है? झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे आयरन पायराइट्स। झूठा सोना कहा जाता है फ्रेंड्स आयरन पायराइट्स को। आयरन पायराइट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो इसके सूत्र हो जाएंगे Fe H2। आयरन पायराइट्स के सूत्र हो जाएंगे फ्रेंड्स Fe H2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि जो दर्द को दूर करती है उसे एनाल्जेसिक कहते हैं। औषधि जो दर्द को दूर करते हैं उसे एनाल्जेसिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता का एसआई मात्रक किसके समतुल्य है? तो आंसर हो जाएंगे पॉइज के 10 गुने के बराबर। पॉइज जो है उसके 10 गुने के बराबर होते हैं श्यानता के एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में गिल्सिनीन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। सोयाबीन में गिल्सिनीन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स मधुमेह। मधुमेह रोगियों को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब से इत्र बनाने की विधि को किसने खोजा था? गुलाब से इत्र बनाने की विधि को किसने खोजा था फ्रेंड्स? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे अस्मात बेगम ने। अस्मात बेगम जो है उसने गुलाब से इत्र बनाने की प्रथा की खोज की थी, अस्मात बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की वजह से। इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की वजह से विद्युत धारा का प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव के किस के स्वरूप पर संपूर्ण भार स्थित होते हैं? तो सही आंसर हो जाएंगे एटलस। एटलस पर संपूर्ण भार स्थित होते हैं, के स्वरूप पर संपूर्ण भार स्थित होते हैं। के स्वरूप की बात करें संख्या, तो जो रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है के स्वरूप की संख्या 33 होती है। शरीर में के स्वरूप की संख्या फ्रेंड्स 33 होती है। उसके बाद 27वां क्वेश्चन है एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर एक विधि है फ्रेंड्स जो सुइयों के माध्यम से उपचार की जाती है। किसी भी बीमारी का जो है उपचार सुइयों के माध्यम से किया जाता है, उसे एक्यूपंक्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेल्ग 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 नामक किसे प्राप्त होते हैं? सेल्ग नाम किसे दिया जाता है? सेल्ग जो है उसे गलित सिलिकेट को सिल्क कहते हैं। गलित सिलिकेट जो है उसे फ्रेंड्स सिलिकेट कहते हैं। सेल्ग किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएंगे गलित सिलिकेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्ची चीनी को रंगीन करने हेतु किस चारकोल का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल के द्वारा ही रंगीन चीनी को शुद्ध किया जाता है। अगर फ्रेंड्स हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कुछ त्रुटिपूर्ण होने पर कमेंट जरूर कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 30वां क्वेश्चन है जब इनो को लवण में डाला जाता है तो बिल्कुल बुलबुले बनते हैं, इसका कारण क्या है फ्रेंड्स? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही इनो लवण में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होते हैं? क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होते हैं? तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका के पावर हाउस कहलाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यानी सेल के पावर हाउस कहलाते हैं फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्धक शीशा यानी मैग्नीफाइसिंग ग्लास होता है, यानी उत्तल लेंस होते हैं। आवर्धक शीशा किसे कहते हैं फ्रेंड्स? उत्तल लेंस को आवर्धक शीशा कहते हैं, मैग्नीफाइसिंग ग्लास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस में नाभि के बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो फोकल लेंथ तथा नाभिक लंबाई, नाभिक लंबाई या फोकस लेंस कहते हैं। दृष्टि केंद्र या सेंटर के बीच की दूरी को फोकल लेंथ या फिर नाभिक की लंबाई कहते हैं। जैसे ये हो गया मेरे लेंस, इसी के बीच की दूरी को हम लोग कहेंगे फ्रेंड्स फोकल लेंथ या फिर नाभिक की लंबाई। यहाँ और यहाँ से बीच की दूरी को फोकल लेंथ या फिर लंबाई कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साधन आवर्धक गिलास में शामिल होते हैं, एक साधारण आवर्धक गिलास में शामिल होते हैं फ्रेंड्स तो छोटी फोकल लंबाई और उत्तल लेंस, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस को आवर्धक गिलास में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? तो सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स 1.008। 1.008 जो है वायु के निरपेक्ष अपवर्तनांक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36वां किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक हमेशा होता है? तो किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक फ्रेंड्स हमेशा 1 से अधिक होता है। जो हमने यहाँ देखा अपवर्तनांक सूचकांक 1.008 जो है वो 1 से ज़्यादा है, यही बात कही गई। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक हमेशा होता है 1 से अधिक, वही बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहते हैं? तो उसे छेद कहते हैं। ये गोलाकार दर्पण हो गए फ्रेंड्स, इस तरह दर्पण, इसी के बीच की दूरी जो है इसी को छेद कहेंगे। छेद कहे या अपर्चर कहे या फिर नाभिक लंबाई कहेंगे, इसी को कहेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे फ्रेंड्स यदि दो माध्यमों के मध्य सीमा व प्रकाश से मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है? तो सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स अपवर्तन। इसके सही आंसर हो जाएंगे अपवर्तन की वजह से। दो माध्यम के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होते हैं फ्रेंड्स? तो अपवर्तन की वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है? इसे विद्युत भाग बल कहेंगे। सीधा आसान प्रश्न है फ्रेंड्स, विद्युत को चलाता है इसलिए विद्युत भाग बल कहेंगे, विद्युत को चलाता है इसलिए विद्युत भाग बल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक के नेटवर्क में धारा के प्रभाव समझने हेतु व्यवहार किया जाता है, तो किसका प्रभाव किया जाता है फ्रेंड्स? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम जो है धारा के प्रभाव को समझने में किया जाता है। किरचॉफ के और एक अन्य नियम है फ्रेंड्स जो अच्छे अवशोषक होते हैं वो अच्छे प्रवर्तक भी होते हैं, अच्छे अवशोषक अच्छे प्रवर्तक भी होते हैं, यानी कोई वस्तु अगर ऊष्मा का तुरंत अवशोषण करते हैं तो उतना तुरंत ही वो प्रवर्तन भी कर देंगे, वही किरचॉफ के नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स अनंत। पृथ्वी की जो धारिता है यानी उष्मा धारिता तो अनंत है, पृथ्वी की उष्मा धारिता अनंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है फ्रेंड्स वो चालक के बनावट पर निर्भर करता है, चालक किस प्रकार का बना हुआ है या नहीं है उसी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी परिपथ यानी अल्टरनेट करंट परिपथ में धारा की दिशा होती है, तो सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स पल से पल में बदलती रहती है, पल से पल में बदलती रहती है यानी अल्टरनेट करंट कहते हैं। अल्टरनेट करंट यानी तुरंत व तुरंत बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स विद्युत धारा। किसी चालक में चार्ज के गतिमान यानी इलेक्ट्रॉन के गतिमान होने की दर को क्या कहेंगे? तो विद्युत धारा, यानी हर प्रति समय के दौरान जो बदलते हैं तो चार्ज जो बदलते हैं वही विद्युत धारा। विद्युत धारा की बात करें फ्रेंड्स तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? तो विद्युत धारा अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होगी। यहाँ समानांतर क्रम में ध्यान रखना है फ्रेंड्स, समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा होगी। तो विभव की बात करें फ्रेंड्स विभव समान होंगे और विद्युत धारा भिन्न भिन्न होंगे, विभव समान होंगे तथा विद्युत धारा भिन्न भिन्न होंगे। यही प्रश्न अगर श्रेणी क्रम में पूछ लिए फ्रेंड्स, इसे सीरीज पे पूछ लिए फ्रेंड्स श्रेणी क्रम में तो इसके विपरीत हो जाएंगे, यानी विभव उसमें भिन्न भिन्न हो जाएंगे और धारा समान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लौह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकत्व किसके कारण होता है? तो इसके सही आंसर फ्रेंड्स डोमेन के कारण,
डोमेन के कारण। लौह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकत्व किसके कारण होता है? तो डोमेन नंबर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स हमारा फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसके सही आंसर जो है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक जो है फ्रेंड्स वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? तो टोरिसेली ने। बैरोमीटर की खोज किसने की थी? टोरिसेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडज स्तनी, सॉरी फ्रेंड यहाँ दर्ज हो चुके हैं। अंडज स्तनी उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो डकविल्ड प्लेटिपस। डकविल्ड प्लेटिपस अंडज स्तनी, जो अंडा तो देते हैं, अंडा देने के साथ साथ भी अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं, वो उसी को कहेंगे अंडज स्तनी। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड डकविल्ड प्लेटिपस। डकविल्ड प्लेटिपस जो है अंडज स्तनी है। तो फ्रेंड्स यहीं से आज की क्लास खत्म होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, हमारी मेहनत आदि आपको पसंद आती है तो वीडियो पे लाइक कीजिए, एक दूसरे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए तथा हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेस्ट सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।